Hey guys, this is Ashish and welcome back to Abhi Ventures. Hope you guys are doing fine. तो वेलकम समर्स, गर्मियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं और हम लोग भुनने लग गए हैं और हमारे साथ साथ हमारी गाड़ी जो है उसकी भी हालत ख़राब होगी। स्पेशली आगे 2-3 महीने जब तक बारिशें नहीं शुरू हो जाती काफ़ी बुरा हाल होने वाला है। आपकी गाड़ी के ऊपर हर तरीके का स्ट्रेस पड़ेगा बिकॉज ऑफ द हीट। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट 5 थिंग्स दैट यू हैव टू इंश्योर बिफोर द समर स्टार्ट्स एंड you take your car out on the roads. So before we begin, don't forget to like, share, subscribe and follow us on Instagram at Ashish Bhadi Ventures. तो ये 5 चीज़ें आपको इंश्योर करनी है हर हाल में before you get your car summer ready. And here it goes. कूलिंग सर्किट में आता है आपका रेडिएटर, होजेज, कूलेंट, वाटर पंप। ये सब चीज़ें जो हैं आपके कूलिंग सर्किट का पार्ट है, जिनका काम ये होता है कि आपका जो गाड़ी का जो इंजन है उसको ठंडा रखे। बेसिकली आपकी कार के अंदर हो रहे हैं कंबस्शन, बूम बूम बूम, और उसकी वजह से निकलती है हीट, और उस हीट को कहीं पे डिसिपेट होना चाहिए, जो एटमॉस्फेयर में या कहीं पे निकलना चाहिए। अगर वो यहीं पे ट्रैप्ड रह गई तो आपका जो कार का जो इंजन है दैट विल ओवर हीट, इट विल गेट डैमेज्ड एंड यू कैन गेट स्टक कहीं पे भी। तो द कूलिंग सर्किट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। तो अगर आपकी गाड़ी जो है 20, 25, 30 हज़ार किलोमीटर चल गई है तो इंश्योर कि एक बार कूलेंट को जो है वो चेक करवा लो, ज़रूरत पड़े तो रिप्लेस करवा लो, स्पेशली बिफोर द समर्स। साथ ही साथ आपका रेडिएटर, इट शुड बी क्लीन फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर कोई पत्ते, पॉलीथीन, कुछ मतलब कचरा ना लगाओ, इट शुड बी फ्री फ्लोइंग। और दूसरा, अगर आपकी गाड़ी काफ़ी चल चुकी है 35-40 हज़ार किलोमीटर, तो एक बार रेडिएटर को खुलवा के धुलवा लो, अंदर से गेट इट कम्प्लीटली क्लीन्ड। और इसकी वजह से आपका जो कूलिंग सर्किट है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और गाड़ी अच्छे से ठंडी हो जाएगी। गेट योर कूलेंट रिप्लेस्ड। जो रेडिएटर की होजेज़ हैं, जो होज पाइप्स हैं, उनको चेक कर लो कहीं पे कोई क्रैक या कोई लीकेज ना हो, क्योंकि रेडिएटर जो है वो आपका होता है प्रेशराइज्ड। वंस द कार गेट हीटेड अप, जब इंजन गर्म हो जाता है तो रेडिएटर हो जाता है प्रेशराइज, और प्रेशराइज होने के बाद उसके अंदर जो हाई प्रेशर में जो स्टीम और पानी होता है उसको मेंटेन करने के लिए होजेस का इंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो फट जाएंगी। तो ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो का इंजन और इसका बेसिक कूलिंग सर्किट मैं आपको दिखा देता हूँ। हर गाड़ी का ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आपको इजी हो जाएगा लोकेट करना पार्ट्स। ये है इसका रिजर्वायर बॉटल, कूलेंट रिजर्वायर। यहाँ से आप जो है कूलेंट का लेवल चेक कर सकते हो, यू कैन सी। प्लीज़ मेक श्योर कि जब इंजन गर्म हो तब इसको मत खोलो, ये प्रेशराइज़ हो जाता है और गर्म हालत में इसको खोलना इज़ वेरी रिस्की, ये फट के बाहर निकल सकता है। देन कम्स द रेडिएटर, इफ़ यू कैन सी, यहाँ से नज़र आ जाएगा आपको। यहाँ आगे की तरफ होता है इसका रेडिएटर और कूलिंग कॉइल इस प्लास्टिक कवर के नीचे। साथ ही साथ पीछे होता है इसका फ़ैन जो कि इसको कूल करके रखता है, और साथ ही ये होजेस। ये पूरा सर्किट इस तरीके से काम करता है कि इंजन के अंदर है वाटर चैनल्स जिसके अंदर पानी बह रहा होता है, एक वाटर पंप के थ्रू जो यहाँ पे लगा हुआ है। वो वाटर पंप इंजन के अंदर पानी को सर्कुलेट करता है, पानी जो है वो इंजन की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद जो गर्म पानी होता है वो रेडिएटर के अंदर आता है। रेडिएटर के अंदर जो है आगे से इसमें हवा लगती है, पानी जो है वो ठंडा होता है और ठंडा पानी वापस इंजन के अंदर जाता है। दिस इज़ ए कंप्लीट सर्किट। एज आई सेड कि ये स्कॉर्पियो का इंजन है, बट हर गाड़ी में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल तरीके का एक सर्किट होता है जो आपको चेक करना पड़ेगा। जो जो चीज़ें चेक करनी है वो बता देता हूँ। इस तरह की होजेज़ हैं रबड़ की, वो चेक कर लो कहीं से कोई लीकेज या कोई क्रैक्स नहीं है। कूलेंट का लेवल चेक कर लो। रेडिएटर और कंडेंसर कॉइल को आगे से चेक कर लो कि वो गंदे ना हो। और आपका जो फ़ैन है उसको चेक कर लो कि फ़ैन प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू चेक इज़ योर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, वायरिंग, स्पेशली द वायरिंग एंड बैटरी। वायरिंग जो होती है वो कहीं से कटी फटी ना हो। कार के अंदर जितनी भी आपकी वायरिंग है या वायरिंग हार्नेसेस वगैरह हैं उनको चेक कर लो, कहीं से कुछ कटा हुआ ना हो। स्पेशली जो गर्म पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका टर्बो चार्जर है या एग्जॉस्ट की जो लाइन है,
उसके पास से देख लो कि कुछ छू ना रहा हो बॉडी के साथ, इट कैन क्रिएट अ शॉर्ट सर्किट। गर्मियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, तो यू हैव टू इंश्योर कि इट्स फिट एंड फाइन। सेकेंड इज़ योर बैटरी जो है उसके टर्मिनल जो है प्रॉपरली टाइट हो, कहीं से वो फूल ना रही हो। आई मीन इट्स इन टॉप केस। जो आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं दैट प्ले अ मेजर रोल, स्पेशली जब हाई हीट की सिचुएशन होती है, उस टाइम पे कहीं पे भी अगर वायरिंग में कुछ डैमेज है या कुछ शॉर्ट सर्किट होने का चांस है तो इट कैन बिकम वेरी रिस्की। सो प्लीज़ इंश्योर कि आपकी जो वायरिंग है दैट इज़ प्रॉपर। द थर्ड इज़ योर इंजन। डेफिनेटली गर्मियाँ शुरू होने से पहले इंजन को जो है प्रॉपर एक सर्विस की ज़रूरत होगी, तो गेट योर ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, और जो होजेज़ हैं, जो फ्यूल की होजेज़ हैं स्पेशली, मेक श्योर कि वो सब एकदम टाइट हों, कहीं से क्रैक ना हो, लीक ना कर रही हों। गर्मियों में अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, गर्मियों में ये सब चीज़ें बिकम्स मोर रिस्की, रबड़ का क्रैक होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो इंश्योर कि सब कुछ जो है इंटैक्ट हो इंजन के अंदर। इंजन कूलिंग का जो एक और तरीका होता है, थोड़ा सा क्रूड है, बट इट हेल्प्स व्हेन यू आर ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन समर डेज। जब गर्मियों में एकदम पीक गर्मी में आप कॉन्टीन्यूसली ड्राइव कर रहे हो 2-2.5 घंटे, उसके बाद कहीं अगर आप ब्रेक लेते हो तो एक तो एकदम से इंजन को बंद मत कर दो, लेट दी ऑयल सर्कुलेट, क्योंकि ऑयल से ही है उसकी कूलिंग हो रही होती है, तो ऑयल को सर्कुलेट होने दो। अगर आप उसको बंद कर दोगे तो जो एकदम हाई हीट एरियाज़ हैं, जैसे कि आपका टर्बो चार्जर, उसमें जो ऑयल सर्कुलेट हो रहा होता है वो वहीं पे स्टेगनेंट हो जाएगा, और इतनी हाई टेम्परेचर पे वो ऑयल के जलने के चांसेस होते हैं, और वो जल के वहीं पे जम जाएगा और टर्बो चार्जर को, उसकी जो सर्कुलेशन लाइन है उसको ब्लॉक कर देगा, विच विल बिकम अ प्रॉब्लम। तो मेक श्योर कि जब आप गाड़ी रोकते हो तो पहले तो उसे 1-2 मिनट आइडल पे रहने दो, लेट इट कूल डाउन अ लिटिल, उसके बाद इंजन बंद करो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास टाइम है और जगह अलाउ कर रही है तो थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी का बोनेट खोल दो। क्यों? क्योंकि बोनेट खोलने से अंदर की जो ट्रैप्ड हीट है वो बाहर निकल जाती है, गाड़ी को कूल होने में ज़्यादा आसानी होती है। इंजन के बाद चौथे नंबर पे आता है आपकी ब्रेक्स। जैसे इंजन जो है आपकी गाड़ी को चला रही होती है, ब्रेक्स आपकी गाड़ी को रोकती है। तो इन केस अगर ज़्यादा हीट की सिचुएशन में आपकी ब्रेक्स जो हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। ज़्यादा गर्म होने पे दे कैन इवन फेल। तो मेक श्योर कि आपके जो ब्रेक पैड्स हैं वो प्रॉपर कंडीशन में हैं, और स्पेशली आपका ब्रेक फ्लूइड, अगर आपका ब्रेक फ्लूइड रिप्लेस हुए 30-35-40 हज़ार किलोमीटर हो चुके हैं तो गेट इट रिप्लेस्ड। पूरा का पूरा फ्लूइड निकलवा के ऊपर से फ्रेश फ्लूइड जो है उसे डलवा लो। अकॉर्डिंगली जो ब्रेक लाइंस हैं उन्हें भी एक बार चेक कर लो, क्योंकि डेफिनेटली जब आप ब्रेक लगाते हो, बहुत स्पीड पे ब्रेक लगाते हो या बहुत कॉन्टीन्यूसली ब्रेक लगाते हो, जैसे पहाड़ों पे उससे उतरते टाइम, उस टाइम पे अगर ब्रेक लाइंस गर्म होती हैं तो इट कैन बिकम वेरी रिस्की। और ऐसी सिचुएशन में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो ब्रेक है वो एकदम टिप टॉप कंडीशन में हो। टायर्स जो हैं वो अच्छी कंडीशन में हो, कहीं से फूल ना रहे हो, कहीं से क्रैक्ड ना हो, और जो ट्रेड पैटर्न है उसका वो प्रॉपर हो, ट्रेड हो, गंजे ना हो गए हो। स्पेशली इन समर्स और एक्सप्रेसवेज के ऊपर जो टायर और रोड के बीच में जो कांटेक्ट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होती है। ऐसे में अगर टायर वीक है, पुराना हो गया है, वीक है, तो उसके बर्स्ट होने के, फटने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप अपने टायर्स हैं उनकी कंडीशन चेक कर लो। टायर्स जो हैं वो समर्स को झेलने के लायक हैं, उसमें ज़्यादा क्रैक्स ना हो, उसमें ज़्यादा पंचर्स ना लगे हों, एंड मेक श्योर जो टायर प्रेशर है वो आप एज़ पर दी स्पेसिफिकेशंस हमेशा मेंटेन करके रखो। किसी भी सूरत में ओवर या अंडर इन्फ्लेट मत करो टायर्स को। मेक श्योर कि टायर प्रेशर जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है। तो दिस इज़ इट गाइज, एक छोटू सा वीडियो। आई जस्ट वांटेड टू शेयर सम पॉइंट्स जो समर्स में जो है आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, हो सकता है आपका कुछ अपना एक्सपीरियंस हो, कुछ अपने कमेंट्स हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर देम इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। और मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या।